Afternoon. Today we are going to discuss topic in that is software, hardware and software are there के बारे में बात करें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है तो हम डेफिनेशन क्या होता है। Computer software refers to the electronic instruction and procedure that command and control the operation of computer. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेफर करता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कैसा? जो कि एक प्रोसीजर है, कमांड है और क्या है? कंट्रोल है द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऑपरेशंस पे। ठीक है, एक कमांड है, प्रोसीजर है और कंट्रोल है। ध्यान दीजिए क्या करता है ये, प्रोसीजर है और कमांड है और कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जो भी काम होता है उस पे। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, सॉफ्टवेयर ये बताता है कि कंप्यूटर को कि उसे क्या करना है। ठीक है, अगर 1+1 करना है, क्या हुआ आपका? एक सॉफ्टवेयर हुआ, डालेंगे तब जो भी हम नंबर डालेंगे कंप्यूटर क्या करेगा? ऐड करके देगा। ठीक है, तो 1+1 क्या होगा? आपका ऐड हो जाएगा। कौन से टॉपिक में? आपके सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब हम कुछ दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे के अकॉर्डिंग काम करेगा। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमने पिछले टॉपिक में कवर किया है। हार्डवेयर क्या है? जो हमें दिख रहा है ऊपर का जितना भी हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन, ये आपका जो स्क्रीन है, ये आपका माउस हुआ, ठीक है, ये पेन के बाद आपका कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर हैं। तो हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है टच या महसूस नहीं, हम देख सकते हैं और अपने उसके अनुसार है। अब देखिए थोड़ा सा और डिटेल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के। इलस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटर, सब कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक चार्ट बना हुआ है, तो विजिबल होगा, चार्ट है आपका। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका फिर डिवाइड हुआ है ऑफ द सेल्फ स्टैंडर्ड, फिर कस्टम bespoke और ऑफ द सेल्फ स्टैंडर्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर में प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग। ओके, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम पार्ट में डिवाइड किए हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। और ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो इंटरप्रेटर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे स्टैंड अलोन, नेटवर्क, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिवाइड किया गया। ये तो सिंपल तरीका है आपका सॉफ्टवेयर को डिवाइड करने के। तो आप ले लीजिए, डिटेल में इसे पढ़ेंगे। ये एक चार्ट है आपका, तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किन किन पार्ट में हमारे कंप्यूटर साइंस डिवाइड किया। चलिए आगे बढ़ा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो मेन जो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेन इस दो पार्ट में सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर
क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर टू अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल द कंप्यूटर टू वर्क एज वेल एज कंट्रोल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कैसा बनाया गया है? ये एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू वर्क, वो वर्क करने के लिए काम आता है, एंड एज वेल एज कंट्रोल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट, वो कंप्यूटर पे काम करता है और जो भी डिवाइसेस उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी डिवाइसेस उससे जुड़े हुए हैं तो वो कंट्रोल करता है कि उसको कितनी देर तक काम करना स्टॉप करना है, रुक जाना है, वो सारा कंट्रोलिंग कैसे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इट रेफर्स द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स टास्क रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड परफॉर्म्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, और ये रेफर करता है सॉफ्टवेयर को दैट परफॉर्म्स टास्क रिलेटेड टू द ऑपरेशन, और वो सॉफ्टवेयर को रेफर करता है जो कि परफॉर्मेंस क्या करता है? रिलेट करता है ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आपको करना है, क्या ऑपरेट करना है किस तरह से, एंड परफॉर्मेंस, और कंप्यूटर सिस्टम का क्या परफॉर्मेंस होगा उस पे भी ये काम करता है। आई थिंक सॉफ्टवेयर आपको क्लियर होगा कि एज ए सिस्टम पे हम जब काम करने बैठते हैं, हमें सिस्टम से कौन सा काम लेना है, किस चीज को कितना कंट्रोल करना है, कितना इनेबल करना है, कितना परफॉर्मेंस उससे आपको लेना है, ये सारी चीजें आपकी किस में रहती हैं? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलिए आगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड अवेल कंप्यूटर यूजर। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का एक सेट है। क्लियर है? प्रोग्राम का सेट कैसा है? डिजाइन टू मैनेज ऑपरेशन, ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, जितने ऑपरेशन है तो हम मैनेज करते हैं, जितना काम हम कर रहे हैं तो पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये सारी चीजें से कंट्रोल होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल है। ऑफ द कंप्यूटर एबल द कंप्यूटर रिसोर्सेज द यूजर, और यूजर को अपनी चीजों को किस तरह से मैनेज करना है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला फंक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड में, और आपका ईएमआरएस वगैरह आपको इस। तो फंक्शन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के फंक्शन क्या क्या हैं? पहला है बूटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूट करना। बूट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। बूटिंग मींस स्टार्टिंग, का काम शुरू हो जाता है। बूटिंग मींस स्टार्ट करना। ये कंप्यूटर जब स्टार्ट करना है तो हम ये नहीं कहते हैं कंप्यूटर इज स्टार्टिंग, हम ये बोलते हैं कंप्यूटर इज बूटिंग। बूटिंग मींस स्टार्ट द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी समय से काम करने लगता है जब हम कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद आपका बूटिंग शुरू हो जाती है और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। मेकिंग श्योर दैट ऑल हार्डवेयर एलिमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली, पहले ये श्योर कीजिए कि सारे आपके हार्डवेयर अच्छे से काम कर रहे हैं, एलिमेंट आर वर्किंग प्रॉपरली। अब जब सही से काम करेगा तो तभी तो कंप्यूटर, ये तभी तो हमारा स्क्रीन दिखेगा कंप्यूटर पे, नहीं तो वो ऑन ही नहीं होगा, बूट ही नहीं होगा अगर सही से काम नहीं करेगा। तो पहले सबसे पहले स्विच ऑन करने के बाद क्या हम देख, कंप्यूटर काम कर रहा है कि नहीं, सारे सिस्टम्स उसके काम कर रहे हैं। फिर क्या काम होता है कंप्यूटर? परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज रिट्रीविंग, लोडिंग एंड स्टोरिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। और फिर क्या होता है? ये सारी परफॉर्मिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है, सच एज रिट्रीविंग, लोडिंग, रिट्रीव करना, डाटा को रिट्रीव मतलब लेना यूजर से, लोड करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसका क्या करना? स्टोर करना एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, क्या हमें क्या क्या चीज़ों के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, किस पे हमको काम करना है। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब किन किन प्रोग्राम्स पे हमें काम करना है। ठीक है,
उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या काम है, स्टोरिंग एंड। अब हमारा सारा फाइल अगर हम लोड कर लिए तो उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, अपने सारे फाइल्स को स्टोर कहाँ पे करेंगे और कहाँ से हम उसे निकालेंगे। ओके, परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ सिस्टम फंक्शन, और हर एक तरह के फंक्शन को, वैरायटी ऑफ फंक्शन को क्या करना है, वैरायटी ऑफ सिस्टम यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, किस तरीके से हमें उसको परफॉर्म करना है, पहले कौन सा हमको परफॉर्म करना है सिस्टम पे सॉफ्टवेयर, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करता है, ठीक है, क्या क्या उसके फंक्शंस। पहला, बूट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका मेकिंग श्योर दैट ऑल हार्डवेयर एलिमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, जितने भी हार्डवेयर एलिमेंट्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज रिट्रीविंग, एग्जीक्यूटिंग एंड लोडिंग और स्टोरिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स, फाइल्स को स्टोर करना, रिट्रीव करना, और फिर परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ सिस्टम फंक्शन, और जितने भी फंक्शन है उसको अच्छे से यूटिलिटी फंक्शंस को परफॉर्म करना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कोई फंक्शन देगा और पूछेगा ये किस सॉफ्टवेयर का काम है, किस सॉफ्टवेयर का फंक्शन, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारा आपके फंक्शंस से पढ़िए। सबके फंक्शंस अलग अलग हैं सॉफ्टवेयर के। अब जिसके जिसके जो जो फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका वो फंक्शन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर को और डिटेल में देखते हैं कि क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम आए तो बात करते हैं तो इसकी क्या क्या कैटेगरीज है। 3 तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर देखने को मिले। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, का है यूटिलिटी सिस्टम, और तीसरा है प्रोग्रामिंग। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। दूसरा यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी मतलब अपने अकॉर्डिंग जिस चीज की यूटिलिटी है, जिस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे। ओके, और तीसरा क्या है आपका प्रोग्रामिंग। कौन कौन से प्रोग्राम पे हमें काम करना है, सी प्रोग्रामिंग पे काम करना है, या फिर आपका है जावा पे काम करना है, या फिर C++ पे काम करना है, या फिर आपका पाइथन पे काम करना है। ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम, ये 3 तरह के आपके सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है। तो पहली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिटेल देखते हैं। अब पहले डेफिनेशन पे जाते हैं हम। डेफिनेशन क्या है इसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स डेली एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डेली एक्टिविटीज को ऑपरेट करता है। ठीक, दीज आर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज, और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर रिसोर्स को काम करते हैं। अब उसके भी टाइप्स देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ टाइप्स हैं। पहला है आपका स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला है स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो खड़ा है और उसके बाद वो अपना काम कर रहा है, मतलब कि सिर्फ हमें ऑन करना है कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑन करना है तो स्टैंड एलोन ऑन करके कंप्यूटर को हम छोड़ दिए तो वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा, स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेटवर्क को कंट्रोल करता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके जो कई तरह के सॉफ्टवेयर जो हम लोग जरूरत के अनुसार अपना सॉफ्टवेयर उसमें डालते हैं, ठीक है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब एग्जांपल्स कुछ देख लीजिए। अगर एग्जांपल की बात की जाए, इसके क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे, एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सॉरी कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो विंडोज हमें
सामने देखने को मिलता है। तो ये किस में आता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो जो पूरा विंडो जो दिखता है वो क्या है आपका? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लाइनेक्स, यूनिक्स, यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। ये सब लैंग्वेजेस हैं, यूनिक्स और लाइनेक्स। मैकिंटोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। एंड्रॉयड फॉर मोबाइल सिस्टम, और मोबाइल सिस्टम में जो एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग यूज करते हैं उसमें भी जो सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको कोई भी एग्जांपल दिया जाए और पूछा जाए ये किस सॉफ्टवेयर में आता है, तो आप सीधे इन सबको में डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में डालेंगे। ओके, क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। कोई दिक्कत? ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है, उसके काइंड्स, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सारी चीजें, उसके टाइप्स अलग अलग हैं। एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें लग रहा है आपको क्लियर हो जाए होगा, कोई इसमें डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के। फंक्शंस क्या क्या है ऑपरेटिंग आंसर? functions, it helps in processor management, example multitasking and time sharing। ये कई तरह के प्रोसेसर मैनेजमेंट पे काम करता है, ठीक है। कैसे हम मैनेज कर सकते हैं प्रोसेसर को, जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं उसमें डाटा को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग। जैसे मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ये सारा किसमें आता है? ऑपरेटिंग। कंट्रोल द यूज ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। और जो भी हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाए हैं कंप्यूटर के साथ अपने यूज के अनुसार, उसको कंट्रोल करना, उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करना, उसके फंक्शन को कंट्रोल करना, ये भी किसमें आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट इनेबल्स इंस्टॉलेशन और एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये एनवायरनमेंट दैट इनेबल्स इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोवाइड करता है वो क्या एनवायरनमेंट जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर सकें, उसमें लोड कर सके, ठीक। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे हमें एमएस ऑफिस पे काम करना है, एमएस ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अपने काम के अनुसार हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में लोड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? installation of a application software, it provides an environment that enables installation of application software। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल्स द बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, और कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस कंट्रोल करने, ठीक है। कंट्रोल करना कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस, मतलब कैसे कंप्यूटर ऑन हो रहा है, अब ऑन होने के बाद वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी किस में आता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में आता है। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, और सिस्टम के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, मतलब उसको गाइडलाइन करना कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें शो कर सकता है, कहाँ पे आइकॉन्स होंगे, कहाँ पे आपका बार होगा, ठीक है, कहाँ पे मेन्यू होगा, ये सारी चीजें भी वो कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। मॉनिटर सिस्टम हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी। हाँ, अब आपका जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो करप्टेड डाटा ना हो, इस ऑपरेटिंग। इट हेल्प्स इन फाइल मैनेजमेंट, और ये फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करने के लिए भी काम करता है कि हमने ढेर सारी फाइल अपलोड कर दी या फिर डाउनलोड की है, तो वो किस तरीके से अरेंज वे में आपके कंप्यूटर सिस्टम पे रहेगा। ओके, it helps in connecting devices to work with computer configuring of devices, और it helps in connecting सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का और काम करने का हर एक डिवाइसेस को, ये किस तरीके से हम सारे डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस कंप्यूटर्स को कंबाइन करके किस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा। रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग कंप्यूटर टास्क एंड जॉब, और कंप्यूटर का क्या क्या
जॉब उसको असाइन किया गया है, क्या क्या टास्क असाइन किया गया है, ये भी कौन कंट्रोल करता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, हेल्प्स टू एस्टैब्लिश नेटवर्क कनेक्शन। और नेटवर्क कनेक्शन को क्या करता है, वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है नेटवर्क के थ्रू ऑपरेटिंग। क्लियर है? कोई डाउट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग? आई थिंक विदाउट नहीं होगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए, फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कौन कौन से फॉर्म है? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस होते हैं। कमांड कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम यूजर इंटरफेस का मीनिंग ये देख, तब आपको समझ में आएगा कि क्या। ये जो होता है आपका सिस्टम यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस किस तरीके से काम करता है। ये दो फॉर्म में काम करता है, ठीक है। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये चीज क्या है, दोनों चीज ध्यान दीजिए। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस क्या है आपका? विथ अ कमांड लाइन इंटरफेस अ यूजर टाइप्स कीबोर्ड और प्रेस special keys on the keyboard to enter data and instruction. The set of commands a user uses to interact with the computer is called command language. Example as DOS, Unix and Linux. अब एक क्या हुआ, हमने कोई भी कमांड एंटर किया, ठीक है, यूजर टाइप्स कीबोर्ड के थ्रू या फिर स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड के थ्रू हमने टाइप किया, प्रेस किया और डाटा उसमें एंट्री की, ठीक है, कंप्यूटर में। और द सेट ऑफ कमांड यूजर यूजेस टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, और यही जो सेट ऑफ कमांड यूजर यूज करता है कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए, उसी को कमांड कहते हैं। बाय एग्जांपल डॉस, यूनिक्स और लाइनेक्स, ये आपका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस का पार्ट है। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं एग्जाम में, आपका दे देगा यूनिक्स लाइनेक्स एग्जांपल इज ऑफ व्हाट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। इन दोनों में से किसके ऑप्शन में और किसके एग्जांपल में ये आता है? योर आंसर विल बी कमांड लाइन। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा आपका। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पुटअप होगा। कम टू द नेक्स्ट। You are provided with a virtually empty screen with a blinking cursor or where commands are keyed and the computer executes them by pressing the enter key. और कैसे कमांड एग्जीक्यूट करता है? By pressing the एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन की हम प्रेस करते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये आपका कमांड काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ कमांड यूजर इंटरफेस, और इसके क्या क्या, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड फास्टर, ऐसे कमांड्स जो हैं आपके जल्दी जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, फास्ट आपके काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कंज्यूम्स लिमिटेड रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी स्टोरेज के लिए जो काम होता है वो भी आपका क्या होता है, लिमिटेड रहता है, ज्यादा कंज्यूम। कैन नॉट इजीली अफेक्टेड बाय वायरस, जल्दी वायरस भी उससे अफेक्ट नहीं। आइडियल फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर्स, दोनों के लिए ये आइडियल होता है, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर्स दोनों के। और कमांड्स कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, और कमांड आपके ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, कमांड एक के बाद एक काम करता है, मतलब एक सीक्वेंस वे में कमांड इसमें काम करते हैं। क्लियर है क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके कमांड यूजर इंटरफेस के? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। अब डिसएडवांटेजेस की बात की जाए। अब एडवांटेजेस तो हमने पढ़ ली, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके कमांड यूजर इंटरफेसेस। कमांड्स आर नॉट इजीली मेमोराइज्ड, जल्दी आपको याद नहीं, ठीक है।
जल्दी हम कमांड याद नहीं कर सकते। ये आपका वो है डिसएडवांटेजेस है। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज टू मास्टर द कमांड। कमांड को मास्टर करने के लिए बहुत नॉलेज की जरूरत है। नेक्स्ट है कमांड्स हैव टू बी टाइप करेक्टली। कमांड को हमेशा करेक्ट लिखना है, नहीं तो कमांड एरर आता है प्रोग्रामिंग वगैरह में एरर, तो आपके कमांड्स की स्पेलिंग आपकी एक भी इधर उधर नहीं चाहिए। जो कमांड का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको कमांड को लिखना है, नहीं तो आपका ये डिसएडवांटेज आपको शो होगा कि वो आपका एरर दिखाएगा, वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा और वो आपका काम नहीं करेगा कंप्यूटर सिस्टम। नो ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई ग्राफिक कोई लाइनिंग नहीं होनी है, कोई पिक्चर नहीं हो। अ माउस कैन नॉट बी यूज्ड। इंटरफेस में यूज नहीं होता। इस चीज का यूज होता है, कीबोर्ड का यूज होता है। क्लियर है? आई थिंक सारे डिसएडवांटेजेस आपके कमांड यूजर इंटरफेस का क्लियर होगा। अब आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इनमें से आपका एक जो है कोई भी लाइन दे दी जाएगी और यही पूछा जाएगा ये आपका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये आप थ्योरी पार्ट है पूरा कंप्यूटर का, ये सारी चीजें। तो इस थ्योरी पार्ट को क्या कीजिए आप रिवाइज कीजिए और थ्योरी में थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके लगातार जा रहे हैं लाइव, उसमें आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउज द यूजर टू यूज मेन्यूज and visual images such as icons, buttons, other graphical object to issue commands। ये क्या करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये अलग अलग मेन्यूज को विजुअल्स को लेता है और फिर क्या करता है वो आइकॉन बटन्स और ग्राफिक के रूप में शो करता है अकॉर्डिंग टू द यूजर इंटरफेस। तो उसमें क्या ग्राफिक्स यूज होते हैं, उसमें सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स मतलब सिंबल्स यूज होते हैं, लाइंस यूज होते हैं। तो ये आपका शो होता है कि एक आइकॉन के रूप में बटन्स के रूप में उसको आप क्लिक कीजिए और अपना काम कीजिए। अब देखिए ये तो आपका डेफिनेशन हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इट इज यूजर फ्रेंडली बिकॉज इट इज इजी टू लर्न एंड वर्क विथ। ये यूजर फ्रेंडली होता है कंपेयर टू कमांड यूजर इंटरफेस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये इजी टू लर्न होता है और इस पे काम करना भी आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये सिंबल को रिकॉग्नाइज करता है और सिंबल देख के आप कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकते हैं कि इसका काम क्या है, और विदाउट सिंबल और ग्राफिक्स उस चीज को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट जो है देयर इज नो नीड टू टाइप एंड मेमोराइज एनी कमांड लैंग्वेज। इसको में कोई भी कमांड लैंग्वेज को लर्न करने की और टाइप करने की जरूरत नहीं है। The interface is similar for any application। और सारे एप्लीकेशन के लिए ये इंटरफेस क्या है, सिमिलर होता है, एक होता है। You are provided with a colored screen with icons each representing a program। और ये colored screen को शेयर करता है और सारे आइकॉन्स एक ही तरह के प्रोग्राम को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। A mouse may be used। और माउस आपका उसमें यूज, और आपका कमांड यूजर इंटरफेस में माउस सिर्फ कीवर्ड का यूज होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में आपका रिक्वायर मच मोर मेमोरी एज वेल एज द प्रोसेसर। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा इसको मेमोरी भी चाहिए और प्रोसेसर भी चाहिए। अगर किसी में मेमोरी स्टोरेज कम हो किसी कंप्यूटर में तो उसमें ये काम नहीं करेगा। ये डिसएडवांटेज है ग्राफिकली। रिक्वायर मच मोर डेस्क स्पेस टू होल्ड द फाइल। और फाइल को होल्ड करने के लिए उसको स्पेस ज्यादा चाहिए। तब कंपैरिजन टू कमांड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो मेमोरी स्पेस है वो काफी ज्यादा। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू ऑटोमेट फॉर एक्सपर्ट यूजर। और एक्सपर्ट यूजर को ऑटोमेट करने में डिफिकल्टी
इजीली अफेक्टेड बाय वायरसेस, वायरसेस के थ्रू ये इजीली इफेक्टेड भी होता है, क्या जल्दी इसमें वायरसेस आ जाते हैं। नॉट गुड फॉर प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। शॉर्ट आप लेके रख सकते हैं। और इसमें से अगर एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछा जाए, इनमें से कौन सा एडवांटेज है कौन सा डिस, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस में ये आते हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारा थ्योरी पार्ट है आपका। थ्योरी पार्ट आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब तीसरा हम देख रहे हैं, दूसरा सॉरी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे, ठीक है, उसके आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं। अब ये दूसरा पार्ट है इस चीज का, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके फंक्शंस, पार्ट्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। okay? चलिए पहले डेफिनेशन के लिए जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू कॉन्फ़िगर, एनालिसिस, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन अ कंप्यूटर इन इट्स ऑपरेशन। ये क्या करता है, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए काम करता है, ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज, मेंटेन अ कंप्यूटर इन इट्स ऑपरेशन, ऑपरेशन मेंटेन रखने के लिए, कंप्यूटर को चलते रहने के लिए ये काम करता है। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या क्या है? इट डिटेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस। हम जो एंटी वायरस डालते हैं वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम ही है। तो वो क्या करता है, ये कंप्यूटर को डिटेक्ट, वायरस को डिटेक्ट करता है कंप्यूटर में और उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है, इट रिड्यूसेस स्क्रीन बर्नआउट होस्टिंग बाय प्लेइंग अ स्क्रीन शेवर। और अगर कोई और ना आपकी स्क्रीन को चुराए या स्क्रीन से चीजें चुरा के ले जाए, उसके लिए एक क्या करता है, एक स्क्रीन बर्नआउट पे करता है स्क्रीन शेवर की तौर पे। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, इट इंक्रीजेस डेस्क स्पेस बाय कंप्रेसिंग डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स को बहुत कंप्रेस करके रखता है ताकि आपको स्पेस मिल सके, किस लिए, आपको डेस्क स्पेस बाय कंप्रेसिंग डाटा फाइल, और चीजों को रखने के लिए आपको स्पेस मिल सके। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, इसका फंक्शन है जो, इट चेक्स डिस्क एरर्स एंड समटाइम्स फिक्सेस देम। डिस्क में क्या क्या एरर है उसको ये डिटेक्ट करता है और उसको फिक्स करता है। नेक्स्ट जो है आपका, इट स्टोर्स द सिस्टम फंक्शनैलिटी, सिस्टम स्टोर, और सिस्टम के फंक्शंस को ये स्टोर करता है और सिस्टम को सेफ रखता है। इट इनेबल्स द कंप्यूटर्स टू सॉर्ट फाइल्स इन ऑर्डर, और जितने भी कंप्यूटर के फाइल्स हैं उसको ऑर्डर में रखने में ये काम करता है। इट इनेबल्स अ यूजर टू मर्ज अ फाइल, फाइल को मर्ज करने के लिए भी, उसको मिसमैच करके, मतलब उसको कुछ फाइल्स यहाँ से कुछ फाइल यहाँ से लेके उसको मर्ज करने का भी काम करता है ये। इट डिफ्रैगमेंट्स हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड भी करता है, डी फ्रैगमेंट्स करता है। इट इनेबल्स अ यूजर टू इनक्रिप्ट फाइल्स, फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है, मतलब उसको अदर लैंग्वेज में भी चेंज करता है। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ये तो फंक्शन की बात हुई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। अब कॉमन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं वो देखिए। पहला है एंटीवायरस, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया, एंटीवायरस यूटिलिटी यूज्ड टू सर्च, फाइंड एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर। एंटीवायरस क्या करता है, सभी को पता है, वो वायरस को डिटेक्ट करता है, सर्च करता है और उसको रिमूव करता है कंप्यूटर। सिस्टम अचीव्स दीज
outputs a stream or a single file when provided with a directory set of files. जब डायरेक्टरी सेट ऑफ फाइल्स के साथ इसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो ये एक आउटपुट एक सिंगल फाइल, मतलब कई तरह के फाइल्स को अगर इनको दे दिया जाए तो एक सिंगल फाइल में वो मॉनिटर पे शो करता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट, डिस्क चेकअप. These can scan an operating hard drive for logical file system and physical errors. ये आपका स्कैन करके लॉजिकल फाइल सिस्टम को क्या करता है, फिजिकल एरर को रिमूव करके वो शो करता है. डिस्क चेकर मतलब डिस्क अगर कोई डालिएगा उसको चेक करता है उसमें कोई फिजिकल एरर है कि नहीं है. बैकअप यूटिलिटी क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, बैकअप लेगा. तो मेक्स अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क onto the another storage medium, example external hard disk, DVD etc. ये सब आपके एग्जाम्पल है. DVD, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपका बैकअप यूटिलिटी था. ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और डीवीडी ये आपका बैकअप यूटिलिटी के लिए यूज होता है, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए. इसमें आप बैकअप लेके कहीं भी ले जा सकते हैं. क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी क्या होता है, यूज टू आउटपुट अ स्मॉलर फाइल व्हेन प्रोवाइडेड विथ अ, यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट स्ट्रीम्स ऑफ फाइल्स. एक ढेर सारे फाइल्स को एनक्रिप्ट करना, उसको चेंज करना किसी और कोड में और फिर इसको डिकोड करना, ये सारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम किसमें होता है, क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में होता है. क्लियर है. डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी किसे कहते हैं, डाटा को कंप्रेस करके डालना, आउटपुट अ स्मॉलर फाइल व्हेन प्रोवाइडेड विथ अ फाइल. स्मॉलर फाइल को ढेर सारे प्रोवाइडेड विथ अ फाइल. डिस्क कंप्रेशन क्या होता है, डिस्क कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द फाइल. कंप्रेस करके फाइल को डालता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, उससे कैपेसिटी ऑफ द डिस्क बढ़ जाती है. ओके, क्लियर है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के और अदर यूजेस देख लीजिए, कुछ और एग्जांपल. डिस्क डीफ्रैगमेंटर. These detect computer files whose content is scattered in the several location on the hard disk and move fragment to one location to increase efficiency. ठीक है, ये क्या होता है, आपके डिटेक्ट करता है कंप्यूटर फाइल को whose content is scattered in several location में scattered होते हैं, अलग अलग फैले होते हैं, and move the movement to one location to increase efficiency. तो एक लोकेशन में उसको लाके रखता है ताकि आपको कोई भी चीज ढूंढने में आसानी हो. ठीक, कुछ और के एग्जांपल देख लीजिए. स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर का भी ये काम करता है. These prevent phosphor burnt in or CRT and plasma monitors by filing it with moving images patterns when the computer is not in use. जब कंप्यूटर यूज में नहीं होता है तो आपका क्या है, CRT और प्लाज्मा मॉनिटर फिल करते हैं इमेजेस और पैटर्न्स को. शॉर्टिंग यूटिलिटी. These help to organize data in a given order. शॉर्ट करना, शॉर्ट मतलब किसी भी चीज को ऑर्डर में लगा के रखना. मेमोरी टेस्टर. दिस चेक फॉर मेमोरी फेल्योर. मेमोरी में वो है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए मेमोरी टेस्टर का यूज होता है. नेक्स्ट है डिस्क पार्टीशन एडिशन. डिस्क पार्टीशन एडिटर्स में क्या होता है, डिस्क को अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड अ drive into a multiple logical drives, each which its own file system which can be mounted by the operation system to be treated as an individual drive. उसको पार्ट करके रखने के लिए, इस पार्ट करके रख के पार्ट में डिवाइड करके उसको एक ही फाइल में रखते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, वो सारा एक ही इंडिविजुअल डिवाइस का ही पार्ट है. ये काम कहाँ होता है, डिस्क पार्टीशन एडिटर में. कम टू द नेक्स्ट, फाइल सिंक्रोनाइजेशन यूटिलिटी. सिंक्रोनाइज यूटिलिटी में क्या होता है, these maintain consistency between two sources. They enable redundancy or making copies of data. फाइल को सिंक्रोनाइज करके these maintain consistency between two sources. They enable redundancy of or making copies of data. डाटा के कई कॉपीज आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं अलग अलग जगह इसके थ्रू. सिस्टम प्रोफाइल क्या काम करता है, प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड हार्डवेयर अटैच्ड टू द कंप्यूटर.
और सिस्टम प्रोफाइल क्या करता है? सिस्टम प्रोफाइल डिटेल इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल करता है और हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर पे अटैच होता है। टू द नेक्स्ट, नेटवर्क यूटिलिटी। Network utility, these analysis a computer network connectivity, configure network setting, check data transfer और log event। ये सारे डाटा का इवेंट्स को क्या करता है? देखता है, और कहाँ पर हमें लॉग इन करना है, कहाँ पे लॉग आउट करना है, इसका काम कौन करता है? नेटवर्क यूटिलिटी करता है। कनेक्टिविटी का और कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग का काम, ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं? आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स थे और उसके फंक्शन को डिस्कस किया गया था कि कौन सा क्या क्या काम करता है। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर। अब इसमें एक और पार्ट है डिवाइस ड्राइवर का। वो क्या काम करता है? ध्यान दीजिएगा। There is a small program that tells the operating system how to communicate with the device. डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ये एक प्रोग्राम के थ्रू होता है। Each device on a computer, such as mouse, has its own specialized set of commands and thus requires its own specific drive. और ये एक सेट ऑफ कमांड इसमें रहता है और स्पेसिफिक ड्राइव को ये डिटेक्ट करता है। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स ईच डिवाइसेस ड्राइवर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। और जितने तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक एक करके जब कंप्यूटर बूट करता है, मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है कि एक एक डिवाइसेस उसमें लोड होना शुरू हो जाते हैं। एंड टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलाइज ऑन द डिवाइस ड्राइवर। और ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस पे कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। A device driver is a program that accepts instruction and then converts them into commands that the device understand. और डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, उसके इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है और फिर उस कमांड को कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि डिवाइस को अंडरस्टैंड करके डिवाइस क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देता है। Each device on a computer, such as the keyboard, mouse, monitor, printer, card reader, writer, scanner, has its own device driver. और अलग अलग डिवाइस का कंप्यूटर में अलग अलग ड्राइवर होता है। कीबोर्ड का अलग, माउस का अलग, मॉनिटर का अलग, प्रिंटर का अलग, कार्ड रीडर, राइटर, स्कैनर का अलग अलग। ठीक है, ये आपका डिवाइस ड्राइवर का फंक्शन हुआ। आई थिंक आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट को हमने आज डिस्कस। बाकी के क्लासेस में हम आगे के डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और आगे के सिस्टम के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्लास आपके लिए होपफुल हो रही होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।